हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन इंडिया अकेडमी। और ये सीरीज चल रही थी 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इन हिंदी। और इसमें मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, फर्स्ट चैप्टर समुच्चय। और समुच्चय में मैंने आपके 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 सॉल्व करा दी है और इसके टॉपिक भी क्लियर करा दिए हैं। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके टॉपिक से एक बार पढ़ लें, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.4 जो सेट थ्योरी है, समुच्चय है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 के लिए पहले कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन में पहुंच कर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है बेन आरेख। बेन आरेख क्या होता है? अब तक आपने समुच्चय को जो पढ़ा था वो एक कर्ली ब्रैकेट में लिख के पढ़ा है, कुछ इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेट ले रखा है जिसमें लिखा है 2, 4, 6, 8 और 10। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इन्हें कर्ली ब्रैकेट यानी में लिखें, इनको जरूरी नहीं है इस टाइप से लिखें। हम इसको एक सर्किल बनाकर भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। इनको हम एक स्क्वायर की फॉर्म में यानी वर्ग में भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय सिद्धांत को आसान करने के लिए हम चित्र की सहायता भी ले सकते हैं। जो एक बंद वक्र होता है, वृत्त हो सकता है, वक्र में वृत्त भी आता है, त्रिभुज भी आते हैं या आयत भी आता है। ठीक है, या वर्ग के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी आकृतियां आती हैं जो इस तरीके से क्लोज होती हैं, बंद होती हैं। ठीक है, तो ये जो बेन डायग्राम या बेन आरेख हम पढ़ने जा रहे हैं, ये केवल हमारे समुच्चय सिद्धांत को आसान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये एक इसकी विधि होती है, एक मेथड होता है कि समुच्चय को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जिन्हें सबसे पहले जॉन वेन ने दिया था, इसलिए इसका नाम बेन आरेख पड़ा, क्योंकि जॉन वेन यहाँ पे साइंटिस्ट गणितज्ञ हमारे, जिसमें वेन शब्द लगा, इसलिए उन्होंने अपना इस डायग्राम का नाम बेन रखा गया यानी बेन डायग्राम। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सेट दे रखा है जिसको मैंने यहाँ भी लेट किया है, 2, 4, 6, 8, 10। वही आप इस सर्किल को अगर देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 इसके अंदर लिखा है और उसके बाहर एक आयत भी बनाया है मैंने। ये जो आयत है ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, जिसको हम समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम समष्टि समुच्चय को यू बताएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ए को हम लिखें, ए सर्किल के अंदर जो है वही ए के समुच्चय हैं, तो इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2, 6, 4, 8, ठीक है, 10। तो आप देख रहे हैं कि ए के सभी अवयव यू के अंदर मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो यू का सबसेट है, यानी उसके अंदर बिलोंग करता है। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर कोई सेट दे रखा है जो यू का सबसेट है, तो उसे हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो आयत है इसके अंदर यू के सभी एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर हम सर्किल पर फोकस करें तो ये सर्किल समुच्चय ए को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके अंदर केवल 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर 2 सेट दे रखे हैं, ये जो बड़ा सर्किल है ये ए है और जो छोटा सर्किल है वो बी है। ठीक है, अगर हम समुच्चय ए की बात करें तो हम केवल समुच्चय ए के लिए इस सर्किल ए को ही फोकस करेंगे और ये आयत और छोटे वाले सर्किल को आप नेग्लेक्ट कर देंगे और इस सर्किल के अंदर जो नंबर दिए उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये बन जाता है एक समुच्चय। ठीक है, इसके सर्किल के अंदर केवल यही एलिमेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें कि बी के अंदर 4 और 6 लिखा है, तो हमने 4 और 6 को एक सर्किल में बंद कर दिया और उसका नाम बी दे दिया है। तो ये समुच्चय को दिखाने का नया तरीका है जिसको हम बेन आरेख कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इजीली आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा। और यहाँ पर यू की बात करें तो यू फिर से वही है जिसमें से आप ए बना है और उसी में से बी बना है, यानी ए और बी दोनों ही यू के उप समुच्चय यानी सबसेट हैं। ठीक है, तो जिसके उप समुच्चय होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को हम इस तरीके से आयत में दिखाते हैं और इन दोनों वृत्त से बाहर जो भी एलिमेंट बचते हैं उनको लिखते हैं। जैसे कि ए के पास आपका 1 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो उनको हम बाहर लिख देते हैं जो किसी भी सर्किल में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है आपका बेन आरेख। बेन आरेख केवल एक समुच्चय को लिखने का तरीका है जिससे हम क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय में संक्रियाएं। अब तक हमने जो पढ़ा था वो समुच्चय पर आधारित कुछ संक्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 समुच्चयों को आपस में संक्रियाएं कराएंगे, जिसमें सबसे पहला दिया है आपका यूनियन। यूनियन को हम यू से प्रदर्शित करते हैं इस टाइप से। ठीक है, यू टाइप के शेप में, लेकिन ऊपर हम कैपिटल यू की फॉर्म नहीं बनाएंगे, कुछ इस टाइप से सिंबल रहेगा इसका, जिसको हिंदी में संघ या सम्मेलन भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है समझ लेते हैं। यदि ए और बी हमारे 2 समुच्चय हों
और उन्हें के संघ को हम ए यूनियन बी से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो संघ का मतलब यहाँ पे ये यू जो बना है इसका मतलब यूनियन यानी संघ होता है। और इसमें होता क्या है कि ए और बी दोनों के अवयवों को एक साथ मिला दिया जाता है और जो अवयव रिपीट होते हैं उनको केवल एक ही बार लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 दे रखा है, बी बराबर 4 5 6 7 8 9 10 दिया है। दोनों में आप देखें तो 4 और 5 कॉमन है। लेकिन जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसका मतलब है ए और बी के सम्मिलित अवयवों को एक साथ लिख दीजिए एक ही समुच्चय में। तो आप देखेंगे 4 5 दो बार आया है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि समुच्चय में किसी भी अवयव का रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है, यानी पुनरावृत्ति नहीं होती। मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट बना के लिखा भी है कि उभयनिष्ठ की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी 4 और 5 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये एक ही बार आएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो है वो दोनों का सम्मिलित रूप होता है। अगर हम इसे वैनारिक से प्रदर्शित करें ए यूनियन बी को, तो वैनारिक से प्रदर्शित करने के लिए मैंने यहाँ पर सेड करके दिखाया कि जो एरिया सेड है वो ए यूनियन बी के अवयवों को दिखाएगा। ठीक है, तो किसी भी यूनियन को सेड करने के लिए वैनारिक में सबसे पहले हम ए को सेड कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इस पूरे सर्किल को सेड कर दिया और उसके बाद वी को सेड कर देंगे। कुछ लाइनें डबल हो जाएंगी, कुछ सिंगल रहेंगी, लेकिन कुल मिला के ये जो रेड आपका एरिया दिख रहा है ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है, जिसमें ए और बी दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अब अगर हम बात करें कि संघ एक संक्रिया है, जैसे कि हमने प्लस माइनस गुणा भाग इस तरह की संक्रिया पढ़ी हैं, तो इनके कुछ प्रगुण होते हैं जिनको मैंने प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, गुणधर्म के नाम से लिखा है। सबसे पहला लिखा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का विनिमय करने पर यानी परिवर्तन करने पर यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, यानी आप ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें और उसका यूनियन ए या बी के साथ करें तो वो वैल्यू दोनों आपस में समान ही आती है, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। फिर आता है हमारा सहचार्य नियम, यानी जो यूनियन होता है, संघ होता है, वो सहचार्य नियम का भी पालन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 समुच्चय दे रखे हों और उनमें से पहले ए और बी का हम यूनियन ले लें, उसके बाद जो आंसर आए उसका यूनियन सी के साथ लें, या फिर हम पहले बी और सी का यूनियन ले लें और उसका यूनियन सबसे बाद में हम ए के साथ लिखें, तो ये दोनों ही साइडें हमारी इक्वल आती हैं। इसको हम सहचार्य नियम भी कहते हैं, जो यूनियन के लिए अप्लाई होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन या टेस्ट में आता है तो वो ये पूछता है कि संघ के लिए सहचार्य नियम सिद्ध कीजिए, तो आपको इसी तरीके का एक फॉर्मूला लेट करना होगा। एबीसी समुच्चय आप अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लेंगे और दोनों ही साइडें इक्वल लाकर दिखा देंगे, जिसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, फिर बाद में उसका यूनियन थर्ड समुच्चय के साथ लेना होता है। फिर एक नियम लिखा है तत्समक नियम। तत्समक नियम यानी किसी भी समुच्चय को फाई के साथ जोड़ने पर यानी यूनियन करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए ही रहता है। इस नियम को हम तत्समक नियम भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। वर्गसम नियम, जिसमें ए को यूनियन ए के साथ ही किया गया है तो ए ही रहेगा, क्योंकि अगर हम एक ही समुच्चय को 2 बार लिखें तो उसमें नंबरों की पुनरावृत्ति होने पर हमको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे तो वो ए के बराबर ही रहेगा। फिर है आपका यू का नियम। यू मतलब यूनिवर्सल समष्टि समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम होता है कि अगर उसे किसी भी समुच्चय में जोड़ दिया जाए तो वो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट ही बनता है। इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लो हमारे पास कोई भी समुद्र है और समुद्र में कोई नदी जाकर गिरती है, वो तो समुद्र ही बन जाती है। इसका मतलब यू जो है एक समुद्र यानी सी के समान होता है। इसमें अगर कोई भी समुच्चय यूनियन करेंगे तो यूनियन ही मिलेगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी समुच्चय आप लें और उसका यूनियन हम यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय से कर दें तो सार्वत्रिक समुच्चय ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी दिया है जो आगे कुछ थ्योरम में काम आएगा। इसको आप नोट कर लेंगे नोट पॉइंट डाल के कि यदि कोई भी एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक्स जो है या तो ए में रहा होगा या बी में रहा होगा, इसलिए दोनों के यूनियन में मैच होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 या तो हमारा बी में होगा या ए में होगा, तो वो यहाँ पर ए में मौजूद है। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट की भी यही डेफिनेशन बनती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि यदि ए और बी 2 समुच्चय दे रखे हैं और उनके सर्वनिष्ठ को हम लिखें, जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, और इसको यू के अपोजिट साइन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये यू को मैंने अपोजिट कर दिया है।
और इसे दोनों के उभयनिष्ठ अवयव लिखते हैं, यानी जो अवयव ए और बी दोनों में उपस्थित होते हैं वो अवयव इसके अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वही समुच्चय फिर से लिए हैं ए और बी, और जैसे कि आपने पीछे देखा था उसमें 4 और 5 कॉमन थे जो दोनों में मौजूद हैं, उन्हीं को लिखेंगे केवल। ये इसका इंटरसेक्शन होता है जिसको हम सर्वनिष्ठ बोलते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी टॉपिक है, छोटा सा आपकी डेफिनेशन है। अब इसका वैनारिक अगर आपको बनाना है तो आप देखेंगे कि इन दोनों का कुछ कॉमन एरिया होता है। ठीक है, इसको हम इंटरसेक्शन के लिए प्रदर्शित करते हैं जो दोनों में मैच हो रहा है। जिस तरीके से नियम आपके यूनियन के लिए थे, क्रम विनिमय, सहचार्य, तस्मक, बर्गसम नियम और यू का नियम, इसी तरीके से आपकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ प्रगुण इंटरसेक्शन के लिए भी होते हैं। मैंने यहाँ पर केवल नियम लिख दिए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इनके नाम आप इसके सामने लिख लेंगे। और ये भी इसी तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नियम आपका एक्स्ट्रा है जिसको हम कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम मतलब बांट देना। आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर यूनियन है और बाहर आपका इंटरसेक्शन है, और अगली लाइन में आप देखेंगे तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ क्या हो गया है, वितरित हो गया है, यानी बट गया है। लेकिन बीच में यू का यू ही रहा है, यानी यूनियन का यूनियन ही रहा है। इसको कहते हैं वितरण नियम। अगर ये इंटरसेक्शन यहाँ होता और यूनियन यहाँ होता तो बाहर यूनियन होने पर यूनियन का वितरण होता, तो उसे हम वितरण नियम ही बोलते। इसके बाद नीचे कुछ दे रखा है कि ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो ए और बी दोनों से ही छोटा हो जाता है। ठीक है, जो ए और बी दोनों में ही मौजूद होगा, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी को ए का उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी को हम बी का उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेन डायग्राम बनाए हैं जो 1, 2, 3 समुच्चय को लेकर बने हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे कि बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो मैंने बी सर्किल को सेट कर दिया और यूनियन का मतलब सी को भी सेट कर दिया, तो कुल मिलाकर ये पूरा एरिया सेट हो गया। इसका मतलब बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन की बात करें तो केवल उस एरिया को सेट करते हैं जो बी और ए दोनों में ही मौजूद होता है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो आपका ऊपर दी गई प्रॉपर्टी का एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड, ये लिखिए दोनों ही बराबर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। कभी कभी एग्जाम में ये वितरण नियम आपको सिद्ध करने के लिए आ जाता है और कभी कभी ये कह देते हैं कि इसे वैनारिक से भी सिद्ध कीजिए। तो आपको इसी तरीके से वैनारिक बनाकर दिखाने होते हैं, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इसका क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में आएगा तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, इधर आपका ए इंटरसेक्शन सी की बात की है तो सी का कॉमन एरिया लिख देंगे। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट फिर से बनाया मैंने कि इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन जब आएगा तो ये एक्स बिलोंग ए में भी करेगा और बी में भी, और बीच में शब्द क्या आएगा और अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो हम शब्द लिखेंगे या। ये 2 वर्ड आप ध्यान रखेंगे, यूनियन के लिए या, इंटरसेक्शन के लिए और शब्द आता है और एलिमेंट दोनों में ही बिलोंग करके दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका आता है समुच्चय का माइनस करना। यहाँ पर जोड़ने का कोई मतलब नहीं होगा, जोड़ने का मतलब तो यूनियन था जो आपने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अब अंतर। तो समुच्चय ए और बी का अंतर a माइनस बी से प्रदर्शित होता है और इसमें उन अवयवों का रखा जाता है जो ए में तो होते हैं लेकिन बी में नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 6 लिखा है, बी के पास 2 4 6 8 लिखा है। ठीक है, तो ए के पास 1 है, बी के पास 1 नहीं है तो 1 आएगा। दोनों के पास है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है केवल वही अवयव जो ए में तो होते हैं लेकिन बी में नहीं होते। यानी ए के वो अवयव निकाल दो जो बी के पास मौजूद हैं। तो बी में आप देखेंगे तो सम संख्याएं लिखी है, तो अगर मैं यहाँ से सम संख्याओं को काट दूं तो हमारे पास बचेगा 1 3 5, तो 1 3 5 आएगा ए माइनस बी। और अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बी में होते हैं बी के वे अवयव जो ए में नहीं है। ठीक है, तो बी में ऐसे कौन से अवयव जो ए में नहीं है, तो जैसे कि 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 है 4 है 6, लेकिन 8 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी माइनस ए का मान केवल 8 यानी 8 आएगा। यहाँ पर आप देखें तो a माइनस बी, बी माइनस ए आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब जो माइनस की संख्या होती है वो क्रम विधि में नहीं होती। ठीक है, और ये बराबर नहीं होने के साथ साथ इसमें कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कम से कम एक एलिमेंट 2 एलिमेंट बराबर आ जाए बाकी नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं होगा, इसलिए इनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, फाई आएगा। a माइनस बी को प्रदर्शित करने के लिए हम a में से उस एरिया को छोड़ देते हैं जो b के अंदर मैच हो रहा होता है, और b माइनस ए निकालने के लिए वैनारिक में से हम a b के उस पार्ट को छोड़ देते हैं जो a में मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये b माइनस ए, a माइनस बी का वैनारिक है।
माइनस के लिए जो आपका ये फॉर्मूला होता है जो थ्योरम में आपका काम आएगा, जिसमें आपको लिखना होता है कि x अगर बिलोंग कर जाए a माइनस बी में, तो इसका मतलब x डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। इसका मतलब x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग नहीं करेगा b में, यानी माइनस का मतलब नॉट बिलोंग्स टू होता है, जो सेकेंड वाले को डिनोटेड करता है। ठीक है, और ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये फॉर्मूला केवल उन सभी वैल्यूज के लिए होगा जो a माइनस बी में बिलोंग करते हैं, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर हो जाएगा बिलोंग्स टू का, एक में बिलोंग्स टू और एक में नॉट बिलोंग्स टू, बीच में क्या आएगा और। चलिए आज की लास्ट डेफिनेशन है असंयुक्त समुच्चय। यदि a और b दो समुच्चय इस प्रकार हो कि a और b में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, यानी दो समुच्चय हमने ऐसे लिए जिसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं था, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि a माइनस बी और b माइनस ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो ये दोनों समुच्चय जो निकल के आए हैं ये दोनों एक दूसरे के असंयुक्त समुच्चय हैं, जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। तो ये कंडीशन भी होती है कि जिन समुच्चयों का इंटरसेक्शन आपका फाई होता है वो एक दूसरे के असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब आपको यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब आप एक्स और वाई दोनों समुच्चय के एलिमेंट्स को आपस में मैच कर देंगे, जिसमें आपका 1, 2, 3 और 5 ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। इसी टाइप से आप सेकंड को भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखें तो x बराबर x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। इसका मतलब यहाँ पे आप 3, 6, 9, 12, 15 S1 इस टाइप की वैल्यू लिखेंगे जो सभी 3 से डिवाइड होती हैं। और इसमें x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि इसमें कहा है 6 से कम। फिर हम क्या करेंगे, इनका संयुक्त कर देंगे जिससे ये आपका समुच्चय बन जाएगा। इसी टाइप से आप देखें तो फोर्थ पार्ट में लिखा है x का मान 1 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है। इसका मतलब इसमें जो नंबर आएंगे वो आपके 1 से ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर आएंगे। और दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर जो है 6 से बड़ा और 10 से छोटे आएंगे, यानी 7, 8, 9 आएंगे। अब इनको हम सबका हम क्या कर देंगे, संयोजन कर देंगे, यानी संयुक्त समुच्चय लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि एक समुच्चय दे रखा है, बी दे रखा है और कहा है कि क्या ए बी का उचित उपसमुच्चय है, क्या ए बी से छोटा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इसकी जो परिभाषा निकल के आती है वो परिभाषा ये है कि उचित उपसमुच्चय की पहले समुच्चय के सभी अवयव बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटा होने का मतलब ये होता है कि बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। तो आप देख रहे हैं कि ए बी इसके अंदर मैच हो रहा है, बी इसके अंदर मैच हो रहा है, लेकिन सी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका उचित उपसमुच्चय है। जबकि ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो आप इन सबको एक साथ कर देंगे जिसके अंदर ए बी सी तीनों वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें कि ए छोटा है बी से, तो ए यूनियन बी क्या है। यानी ए छोटा है बी से और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, वी बनेगा, यानी बी की वैल्यू निकल कर ये क्वेश्चन सेकंड की तरह है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका थर्ड के बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। और फोर्थ क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसमें कहा है कि यदि ए का मान दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। ये बहुत आसान है। अगर आप देखें इसमें फर्स्ट आप कर लेंगे, सेकंड कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ, इसमें आपको तीनों को एक साथ कर देना है। ठीक है, ये बहुत आसान है। अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर करेंगे। फिर लिखा है प्रश्न नंबर 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखे थे उनका आपको संयोजन के अलावा सर्वनिष्ठ भी करना है, यानी यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन भी निकालना है और वो क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, यानी नियम विधि से दे रखे हैं समुच्चय। सबसे पहले आप इसको तालिका विधि में लिख लेंगे और उसके बाद उन समुच्चयों का इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड कर लेंगे। उसमें केवल इंटरसेक्शन ही पूछा है, यूनियन नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आपको बताना है कौन कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है 8वें, जिसमें पहले में दे रखा है आपका 1, 2, 3, 4 और दूसरा दे रखा है आपका 4 से 6 के तक की संख्या है। यानी इसका मतलब इसमें 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4 कॉमन है और 4 कॉमन होने की वजह से ये संयुक्त समुच्चय नहीं है।
ठीक है। सेकंड की बात करें तो AEIOU, इसमें आप देख रहे हैं तो ई मैच हो रहा है, इसका मतलब ये असीम समुच्चय नहीं है। x एक संपूर्णांक है, संपूर्णांक का मतलब आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, S1 इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाई विषम पूर्णांक है, तो विषम और सम कभी भी मैच नहीं होते, इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय होगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, जिसमें आपको माइनस करना है और एक बार इंटरसेक्शन निकालना है। बहुत ईजी, आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, 11वें प्रश्न में कहा है कि r एक वास्तविक संख्याएं हैं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो r माइनस q क्या होगा। यानी r वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को निकाल दें तो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। ठीक है, जो r होता है उसके अंदर परिमेय संख्याएं भी होती हैं और यूनियन अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। लेकिन अगर हम उसमें से परिमेय संख्याओं को निकाल दें, यानी इस परिमेय संख्याओं को हटा दें, तो क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं। यानी जो भी समुच्चय बचेगा वो अपरिमेय संख्याओं का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य ये बताइए। तो आप इसको पढ़ के देखेंगे, बहुत जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको कराई है पहले आप उनको एक बार देख लेना, उसके बाद इन एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताएंगे जो नीचे दे रखा है। आप इसमें मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अब जल्दी ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। जो लाइव क्लास होती है उसको आप ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैं सैटरडे और संडे के 2 दिन रखा करूँगा ऑनलाइन के लिए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।